हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज ईसब एंड यूर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स के बारे में। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.4 और जितने भी 2-4 क्वेश्चन इसमें करेंगे वो आप इसी वीडियो में देख लेंगे। इसको मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि एक्सरसाइज बहुत बड़ी है। तो पहला पार्ट ये है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं जैसे साइन ए, सेक ए और टेन ए। इनको हमें किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है? कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। इसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताई थी, उनका भी यूज होगा, तो वो आपको याद होनी चाहिए पहले, तभी इनको आप बना पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला साइन ए। अब साइन ए को हमने किसके फॉर्म में करना है कन्वर्ट या एक्सप्रेस? कॉट ए के फॉर्म में। तो देखो साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ। अब देखो, जैसे भी कोई नंबर है हमारा 2 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर और रूट। ये तब भी किसके बराबर रहेगा? हमारा 2 के बराबर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास? 2। तो उसी प्रकार इसमें भी हम ऐसा करेंगे कि साइन ए को स्क्वायर भी कर देंगे और रूट भी कर देंगे, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी कि साइन ए किसके अपोजिट होता है? ये रेसिप्रोकल होता है कॉसेक ए का, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था ना, एल एल बटा के वाले में, जो रेशियोज बताए थे मैंने आपको। तो ये साइन था, साइन का अपोजिट क्या होता था? कॉसेक होता था, मतलब 1/कॉसेक ए। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ए को, साइन स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1/कॉसेक स्क्वायर ए। ये चीज़ें मैंने पहले बताई हैं, पहले क्लासों में भी जब आइडेंटिटी पढ़ाई थी, या उससे पहले जब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए थे उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं आपको, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो गया हमारा 1/कॉसेक स्क्वायर ए। अब हमको एक और आइडेंटिटी याद आनी चाहिए इससे। सो कौन सी वाली आइडेंटिटी? मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है हमारा? 1+कॉट स्क्वायर ए के। ये इससे पहले वाली वीडियो थी मेरी जो आइडेंटिटीज, उसमें मैंने आपको बताया था। आइडेंटिटी ऐसी सीधे नहीं दी हुई थी, मैंने बोला था आपको कि कभी कॉसेक की वैल्यू पूछेगा, कभी कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू पूछेगा। तो अभी हमें कॉसेक स्क्वायर ए की चाहिए, तो हम इस फॉर्म पे लेंगे इसे। तो क्या हो जाएगा? 1/कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे? 1+कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? हाँ, क्या कर सकते हैं? अब ऊपर हमारा कितना बचा? 1। नीचे कितना? 1+कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ऊपर तो 1 ही 1 बचा हमारा, नीचे क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1+कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कैसे करा, समझ आ गया ना? रूट 1 का कितना होगा आपका? 1 होगा सिर्फ, तो रूट हटा लिया हमने, रूट सिर्फ नीचे ही बचा हमारे पास। अब यहाँ पे ये मत कह देना कि स्क्वायर तो था तो स्क्वायर से रूट काट देते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पे 1 पे भी होना चाहिए क्योंकि प्लस में दिया हुआ है ना, तो ये पूरी आइडेंटिटी एक ही है। यहाँ पे सिर्फ 1 1 था, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा साइन ए का। अब करते हैं सेक ए वाला। मैं इसे रेस कर देता हूँ पहले। अब सेकंड है हमारा इसमें सेक ए, सेक ए। इसको भी हमें कॉट ए के फॉर्म पे लिखना है, तो इसमें भी ऐसे स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, हम इसको स्क्वायर भी कर देते हैं और इसका अंडर रूट भी कर देते हैं, फ़र्क तो कुछ पड़ेगा नहीं। मैं ऐसे लिखूँ या ऐसे लिखूँ, बात है क्योंकि स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा। तो अब हमें पता होना चाहिए एक आइडेंटिटी और हमने पढ़ी थी शायद, कि सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है हमारा? वो होता है हमारा 1+tan स्क्वायर ए के, ठीक है। और ये अंडर रूट में है। इतना समझ आ गया ना आपको? कौन सी आइडेंटिटी याद है आपको? तो मुझे कमेंट में बताना। यहाँ पे मैंने बता रखी है आपको आइडेंटिटी वाली सारी। फिर अब देखो, अब हमें कॉट के फॉर्म पे लिखना है, तो कॉट के लिए मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ कि मुझे tan स्क्वायर ए दिख रहा है, मैं 10 को कॉट के फॉर्म पे लिख सकता हूँ। कैसे? 10a इसका किसका रेसिप्रोकल होता है? मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट ए। इसका उल्टा क्या होता है हमारा? कॉट ए। तो मैं 10a को ऐसे लिख सकता हूँ 1/कॉट। अब स्क्वायर में है 10, तो यहाँ पे भी स्क्वायर का ए, ठीक है। अब क्या करूँ? अब दोनों में एलसीएम ले लो। तो एलसीएम में क्या आ गया हमारा? कॉट स्क्वायर है। अब इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 ले सकते हो ऐसे करके, ठीक है। इतना तो आता ही होगा।
अब कॉट ए स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ की तरह हमारा 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो अब क्या होगा, ऊपर तो देखो हमारा क्या रहेगा, रूट में ही रहेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। अब नीचे क्या होगा, नीचे भी तो है ना अनरूट, ये तो पूरे के लिए था, यहाँ तक था अनरूट हमारा पूरा, नीचे ऊपर दोनों के लिए था। यहाँ स्क्वायर से क्या हो जाएगा, हमारा रूट कट जाएगा, तो सिर्फ नीचे क्या बचेगा हमारा कॉट ए। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा आपको, ये है इसका सेकंड वाला सेक ए। अब लास्ट बचा हमारा 10 ए, यहीं पे कर लेता हूँ क्योंकि बहुत सा सरल सा है। 10 ए का तो मैंने आपको अभी बता दिया, 10 ए को कॉट के फॉर्म में लिखना है। अब मैंने बताया था क्या लिखते हैं, 1/कॉट ए, ये तो सीधा आंसर आ गया आपका। ठीक है, हमें पता है ना 10 का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉट होता है, तो रेसिप्रोकल कैसे लिखते हैं, 1/कॉट ए। ठीक है, तो आई होप तीनों आपको फर्स्ट के समझ आ गए होंगे कि हमें कॉट ए के फॉर्म पे उनको कैसे एक्सप्रेस करना था। अब देखते हैं हम सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। अब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं हमारे साइन कॉस टेन कॉसेक और सेक, सेक के फॉर्म में तो लिखना है तो सेक तो छोड़ दो। ठीक है, तो उनको किसके फॉर्म में लिखना है, हमें किस में एक्सप्रेस करना है, साइन सॉरी सेक ए के फॉर्म में। ठीक है, जैसे हमने एक्सप्रेस करा था अभी यहाँ पे पीछे वाले में करा था ना कि हमने कॉट ए के टर्म्स में लिखा था, यहाँ पे सेक ए के टर्म्स में लिखना है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला क्या होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ए। फिर से पुरानी वाली टेक्निक लगानी है, मैं साइन ए को कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसे अनरूट कर दूँ और इसका स्क्वायर लगा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर से अनरूट तो हट ही जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। अब इसके बाद मुझे पता है कि एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है हमारा, ये होता है आपका 1 - कॉस स्क्वायर ए के। अब ये मत बोलना कि सर ये कहाँ से आ गई, अब मैंने आपको बता तो रखा है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब उससे सब आइडेंटिटी मैंने निकाल ली है ऐसे, क्योंकि मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर ए चाहिए था, तो मैंने कॉस स्क्वायर ए का वहाँ पे जाता हूँ माइनस में चलिए, इससे पहली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बता रखे हैं। ठीक है, तो अभी मैं सीधे यूज कर रहा हूँ इनको। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए को 1 - कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब मुझे ये भी पता है कि कॉस क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक होता है, तो इससे क्या लिख सकते हैं, 1/सेक ए। तो वो चीज़ यहाँ यूज करो, 1 अब देखो सेक के फॉर्म में लिखना भी था, सेक की तरफ ही जा भी रहे हैं, तो इसे लिख सकता हूँ 1/सेक स्क्वायर ए। ठीक है, फिर से वही एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 मान सकते हो आप, जैसे करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। अब सेक स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बचेगा, सेक स्क्वायर ए, यहाँ सिर्फ माइनस का 1 और नीचे क्या आ गया हमारा सेक स्क्वायर ए। फिर से वही सेक स्क्वायर ए, इसके स्क्वायर से अनरूट तो कट गया, तो नीचे तो हमारा सिर्फ क्या बचा, सेक स्क्वायर ए। लेकिन ऊपर वाले के पास अनरूट अभी भी बचा क्योंकि वहाँ से नहीं हटा है, सिर्फ डिनोमिनेटर में जो सेक स्क्वायर ए था उससे हमारा क्या हुआ, कट गया था हमारा अनरूट। अभी सेक ए बचेगा, सॉरी सेक स्क्वायर ए नहीं, स्क्वायर से तो हमारा अनरूट हट गया। ये आ गया हमारा फर्स्ट साइन ए। साइन ए को हमने सेक ए के टर्म्स में क्या कर दिया, लिख दिया, उसका वैल्यू से एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक है, अब ऐसे हम कॉस भी करेंगे, और जितने बचे कॉस 10 सारे अब एक एक करके करेंगे, पहले से इरेज कर लेता हूँ मैं। अब देखो सेकंड, सेकंड हमारा क्या, कॉस ए। अब कॉस ए को तो सीधे भी बताया मैंने, कॉस ए क्या होता है, किसका, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/सेक ए। अभी लिखा ना इससे पहले वाले में, तो ये बस आंसर आ गया आपका यहाँ पे। थर्ड है हमारा 10 ए। अब 10 ए को भी ऐसे लिखो जैसे मैंने बताया, कैसे लिख सकता हूँ मैं, 10 स्क्वायर ए और बाहर से इसके अनरूट। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी मैंने तुम्हें पढ़ाई थी, अब मैंने एक आइडेंटिटी पढ़ाई थी तुम्हें कि 10 स्क्वायर ए किसके बराबर होगा हमारा, ये होगा हमारा सेक स्क्वायर ए -1 के बराबर। फिर से वही कहूँगा मैं, पुरानी वीडियो देख लो मेरी, उसमें मैंने बता रखी है आइडेंटिटी बिल्कुल अच्छी से आपको करके। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका हमारा, ये आ गया हमारा अनरूट ऑफ सेक स्क्वायर ए -1। ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, जो मैंने आइडेंटिटी आपको पढ़ा रखी है। अब सेक स्क्वायर है, सेक ए के फॉर्म में हमने लाना था, हम ला चुके हैं, तो ए पे भी एंड हो गया आपका 10 ए। इसके बाद क्या है आपका, इसके बाद है आपका कॉसेक ए। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, पहले इरेज हो जा भैया, ये लो जादू कर दिया मैंने, अब ये हो गया इरेज।
अब नेक्स्ट है हमारा चौथा कॉसेक ए। कॉसेक ए, कॉसेक ए को फिर से वैसे ही लिख सकते हैं हम, क्या, अनरूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर ए। अब मैंने बताया था कॉसेक स्क्वायर ए किसके बराबर होते हैं, याद होने चाहिए आपको आइडेंटिटी, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं होंगे। किसके बराबर होते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। ठीक है, तो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब मैं इसे और फर्दर आगे बढ़ा सकता हूँ। अब मैंने बताया था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, पता होना चाहिए, कॉट ए, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है 1/10 ए। ठीक है, तो कॉट ए की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/10 ए नहीं आएगा क्योंकि कॉट स्क्वायर ए है ना, तो 10 स्क्वायर ए। ठीक हो गया। इसके बाद अब एलसीएम नहीं लेना है अभी, ये ध्यान देना। ये क्वेश्चन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आपको समझ आएंगे कि कहाँ पे कौन सा स्टेप करना है। 1/10 स्क्वायर ए, अब मैंने आपको ये भी बताया था अभी कि 10 स्क्वायर ए ये किसके बराबर होता है आपका, सेक स्क्वायर ए -1, इससे पहले वाले पे बताया था अभी ना। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 स्क्वायर ए की जगह पे सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, अब देखो, अब एलसीएम लो। मैं इसे इरेज कर देता हूँ जो मैंने लिया हुआ था। अब देखो, अब ले लो एलसीएम। अब एलसीएम में क्या आ जाएगा आपका, नीचे तो आ जाएगा सेक स्क्वायर ए -1। अभी पूरा यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए -1, और दर प्लस का 1 तो पहले से ही था, और ये पूरा किस में, अंडर रूट में भी बना हुआ है। अब देखो ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये गायब, हट गया, मतलब एक में से एक घटा दिया, प्लस माइनस माइनस तो जीरो हो गया, तो ये हटाई दो इसे। तो ऊपर हमारा बचा क्या, सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1। इस स्क्वायर से ऊपर का ये कैंसिल, तो ऊपर तो बचा हमारे पास सेक ए, और नीचे बचा अनरूट का सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। ठीक है, फर्दर आगे को नहीं करना है क्योंकि सेक के टर्म्स में लाना था, हमने ला दिया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट बचा लास्ट जो इसमें है वो है कॉट। कॉसेक तक तो हमने सारे निकाल दिए। अब है हमारे पास क्या, एक बार रुको यार, पूरा ही मिट गया है तो चलो। नेक्स्ट है हमारे पास कॉट ए, फिफ्थ है कॉट ए। अब कॉट ए को भी ऐसे लिखो जैसे हम लिखते आए हैं, इसे लिख सकता हूँ मैं, कॉट स्क्वायर है और उसका अंडर रूट। अब कॉट स्क्वायर है, अभी मैंने बताया था आपको कॉट का रेसिप्रोकल होता है 10, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर है अंडर रूट के अंदर। और अभी मैंने आपको बताया कि 10 स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ फर्दर, हाँ वही जो सोच रहे हो आप, क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, अभी लिखे थे मैंने आगे पे। ठीक है, तो क्या हुआ हमारा, 1 तो ऊपर बचा और नीचे क्या बचा, अनरूट का सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। बस हम किसके टर्म्स में लागे, से सेक के टर्म्स में ले आए हैं। समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन ना। चलो देखो अच्छे से इनको। अब देखते हैं थर्ड वाला। अब नेक्स्ट देखो थर्ड। थर्ड है इवेलुएट। क्वेश्चन दे रखा है हमें, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। अब इनको इवेलुएट करके आंसर लाने में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले टर्म से। अब देखो यहाँ पे कैसे करोगे आप, साइन 63, इसमें से किसी एक को भी आप कॉस के टर्म में ले आओ। कॉस के टर्म पे क्यों ला रहे हैं आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा। तो चलो इस वाले को ही हम करते हैं कॉस के टर्म में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अब आपको पता होना चाहिए यार, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, बता रखे हैं मैंने पहले ही। और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। ये आइडेंटिटी याद होंगी तभी ये क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो मैं इसको कॉस के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 90 माइनस 27, क्योंकि अगर मैं कॉस 90 माइनस थीटा लिखो तो साइन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे थीटा कितना है हमारे पास 27, यहाँ पे भी 27 है, देख लो अच्छी से। यहाँ भी एक टर्म को क्या कर दो आप, साइन में चेंज कर दो, क्योंकि कॉस में तो पहले से दिया हुआ है।
तो चलो हम सेकंड वाला ही करते हैं, कॉस स्क्वायर 17 प्लस, अब कॉस को साइन के टर्म में लिखना है तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 90 माइनस 73। ठीक है, तो ऊपर हो गया आपका साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस 90 माइनस 27 कितना हो जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर 90 में से 27 घटाओ कितना आ गया 63। नीचे भी सेम यही चीज़, कॉस 17 तो पहले से था, कॉस स्क्वायर 17 प्लस, अब 19 में से 73 घटाओ कितना आएगा 17 आएगा आपका, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर 17। अब देखो यहाँ पे आपको दिख के कुछ चीज़ दिखाई दे रही होगी, नहीं दिखाई दे रही, कोई बात नहीं, अब दिखाई देगी। मैंने आपको एक आइडेंटिटी और बताई थी, क्या मैंने आपसे कहा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। अब यहाँ आप जरा सा आँख मंडरा होगा तो आपको दिखेगा कि साइन स्क्वायर भी है कॉस स्क्वायर भी है, और थीटा थीटा अगर बराबर हो गए तो इनकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। अभी यहाँ दिख रहा होगा आपको कि ये भी 63 है, ये भी 63 है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कब, जब थीटा की वैल्यू बराबर होती है, यहाँ 63 यहाँ 60 तभी बना, यहाँ 63 होता है, 64 होता है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे यहाँ पे। ठीक है, नीचे है कॉस स्क्वायर 70 और साइन स्क्वायर 70, वही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, 1 के बराबर, थीटा बराबर है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 1, तो 1 से 1 कट करोगे कितना आ गया आपका 1, तो इसका आंसर कितना है आपका 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे सारा काम किसका है, आपका आइडेंटिटी का है, जो मैंने आपको पहले बताई भी है। अब देखते हैं इसका सेकेंड वाला, अब सेकेंड वाला है आपका साइन 25 प्लस कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। ठीक है, अब देखो इसमें भी वही चीज़ करो, या तो इसको साइन में चेंज कर दो, सॉरी इसको कॉस में चेंज कर दो और इसे भी कॉस में रहने दो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है हाँ? इसे या तो साइन में चेंज कर लो आप, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस वाले को कॉस में चेंज कर देता हूँ। अब मैंने आपको अभी तो बताया ना साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, तो चलो वही चीज़ यूज करते हैं यहाँ पे। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 25 और एक कॉस 65 तो है ही बाहर से, सिर्फ एक ही करना है चेंज, दोनों मत करने बैठ जाना कहीं, नहीं तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं इस कॉस को करता हूँ, कॉस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा 90 माइनस 25, और साइन 65 तो पहले से ही है वहाँ पे, तो वो तो वैसे रहने दो। अब देखो अब क्या करें, अब हम करेंगे कलर चेंज पहले तो, कॉस 90 माइनस 25, 90 से 25 घटाओ कितना आ गया 65 आ जाएगा आपका, और एक कॉस 65 पहले से ही है प्लस साइन 90 माइनस 25, 90 से 25 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 65, और एक 65 पहले से ही है साइन 65। अब देखो कॉस 65 और कॉस 65 दोनों सेम सेम है, तो इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 और साइन 65 दोनों के हैं सेम सेम है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, दो साइन है ना, तो साइन स्क्वायर 65। अब यहाँ पे आपको दिखने लग गया होगा आई थिंक कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आपका 1 के बराबर होता है। थीटा थीटा देख रहे हो ना यहाँ पे कि बराबर होने चाहिए, थीटा 65 है, थीटा 65 है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, हाँ है, तो क्या इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, 1 के बराबर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपका 1। ठीक है, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। आई होप ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ मैं अगले पार्ट में करा दूंगा आपको, इस पार्ट में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो में जो क्वेश्चन मैंने कराए समझ आए होंगे। अगर कोई आपको दिक्कत लग रही तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी कर दो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।